ये कुंडा विधायक के इशारे पे हो रही है। इशारे पे इसलिए हो रही है कि मुझको एक बड़े अधिकारी ने कहा कि आप मैनेज कर लीजिए। कुंडा की धरती पे कई करोड़ रुपए की शराब पकड़ी गई, किसी की बाबूगंज मार्केट में पकड़े गए, किसी के घरों में पकड़े गए। ना तो आज तक उनके घर सीज हुए, ना उनकी मार्केट सीज हुई। और मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, आज भी जो दुकानें चल रही हैं वो कौन चलवा रहा है कुंडा की सरजमी पे? जितनी दुकानें हैं उसको उसके कौन मालिक है, उसके कौन ओनर हैं? और ओनर ही नहीं, मैं खुलेआम कहता हूँ, कुंडा विधायक की दुकानें हैं, कुंडा विधायक उसको चलवाने का काम करते हैं। और इसके पहले भी 8-8 करोड़ रुपए को उन्होंने बेचने का काम किया, तो क्या वो नहीं जानते थे? यूपी के प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छबनाथ यादव की अवैध रूप से एकत्रित की गई करोड़ों की संपत्ति को सील कर दिया है। एसडीएम और सीओ के साथ पहुंची भारी भरकम फोर्स की मौजूदगी में नगाड़ा बजाकर मुनादी भी कराई गई। सपा जिलाध्यक्ष ने शासन और प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। मानिकपुर थाना क्षेत्र के मऊदारा निवासी छबनाथ यादव पर कुंडा कोतवाली में साल 2020 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रहा है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर धारा 2/314A के तहत अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को सील करने का आदेश दिया गया था। बुधवार को एसडीएम कुंडा सतीश चंद्र त्रिपाठी, सीओ कुंडा अजीत सिंह, कुंडा कोतवाल प्रदीप कुमार और मानिकपुर एसओ मनीष पांडे भारी फोर्स और पीएसी के जवानों के साथ सपा जिलाध्यक्ष के महाविद्यालय देहंगरी जमालपुर पहुंचे। प्रशासन ने विद्यालय को सील करते हुए वहां पर बोर्ड लगा दिया, जिसके बाद प्रशासनिक अफसर उनके पैतृक गांव मऊदारा और दिलेरगंज पहुंचे, जहां पर खाली पड़ी जमीन पर बोर्ड लगाते हुए जमीन को सील कर दिया गया। एसडीएम कुंडा ने बताया कि सील की गई संपत्ति की कीमत 9,85,96,104 रुपए है। 9,83,96,104 रुपए मूल्य की जो संपत्तियां हैं उनको अटैच किया गया है और कब्जे में लिया गया है। यह संपत्तियां ग्राम मऊदारा, ग्राम देहगली जमालपुर, दिलेरगंज, कुंडा और वो 2 चल संपत्तियां हैं, 2 वाहन हैं, टाटा सफारी हैं, वो अभी इसमें अटैच की गई हैं। तहसील प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो वहीं दूसरी ओर सपा नेता छबनाथ यादव ने पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए शासन और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला प्रशासन ने पहली चीज़ तो न्याय उचित कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि उसका नियम है कि पहले हमको नोटिस होनी चाहिए, जो भी 1 हफ्ते 15 दिन हमको समय देना चाहिए, हम उसमें जवाब अपना दाखिल करते, उसके बाद सीजर की कार्रवाई होती। और सीजर जो उन्होंने सीज किया है, वो मुझे जानकारी था कि वो हमारी संपत्तियों को सीज कर रहे हैं और गैंगस्टर के तहत जो है उन्होंने सीज किया है। मगर मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि कुंडा की धरती पे जो बहुत से ऐसे अपराधी टहल रहे हैं जो कई करोड़ के शराब के माफिया हैं, और जिनकी दुकानें लेके चला रहे थे, उनके प्रति आज तक अभी प्रशासन एकदम मौन बैठा हुआ है। उसमें एक लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसमें जाने कितने पूर्व प्रमुख और वर्तमान प्रमुख और तमाम ऐसे प्रमुख हैं जो उसके सहयोगी रहे हैं, उन पे कार्रवाई कब होगी इसकी? और मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, आज भी जो दुकानें चल रही हैं वो कौन चलवा रहा है कुंडा की सरजमी पे? जितनी दुकानें हैं उसको उसके कौन मालिक है, उसके कौन ओनर हैं? और ओनर ही नहीं, मैं खुलेआम कहता हूँ, कुंडा विधायक की दुकानें हैं, कुंडा विधायक उसको चलवाने का काम करते हैं। और इसके पहले भी 8-8 करोड़ रुपए को उन्होंने बेचने का काम किया, तो क्या वो नहीं जानते थे 2 नंबर की शराबें बढ़ रही है? खुलेआम फैक्ट्री लगी हुई थी, खुलेआम लोगों ने जो है लोगों को जहर पिला के मारने का भी काम किया। मगर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर पुलिस प्रशासन और सरकार में पक्षपात न करके, देश भावना से न काम करके अगर निष्पक्ष जांच करा दें, तो निश्चित कुंडा विधायक भी जेल जाने का काम करेंगे। ये मैं आपको साबित करके करना चाहता हूँ। साबित इसलिए करना चाहता हूँ, पूरा जनपद ही नहीं, पूरा जिला ही नहीं, पूरा कुंडा विधानसभा बच्चा जानता है कि शराब की दुकानें उनकी है और लोग जो है क्या नाम से एढ़ाक पे लेके चलाने का काम करते हैं। दूसरी चीज़, ये जो कार्रवाई हो रही है ये कुंडा विधायक के इशारे पे हो रही है। इशारे पे इसलिए हो रही है कि मुझको एक बड़े अधिकारी ने कहा कि आप मैनेज कर लीजिए, मगर उन अधिकारी को ये शायद नहीं मालूम है कि हम मैनेज करने वाले लोग नहीं हैं। हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं। पूरी 5 साल संघर्ष करूंगा,
अभी तो उन्होंने मेरा कॉलेज, घर द्वार सब सीज करने का काम किया है। अगर उसको एक एक ईंट गिरवा भी देंगे तो हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करने के लिए विश्वास रखते हैं। इस लड़ाई को पूरा 5 साल लड़ने का काम करेंगे। फिर हम 2027 तक अपने नौजवानों की और अपने कार्यकर्ताओं की पूरी लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। इससे हम लोग डरने वाले नहीं। ऐसी कार्रवाई इसके विगत भी हमारे खिलाफ हो चुकी हैं और न्यायालय ने मुझको बाइज्जत बरी किया है। इसी सब ज़मीनों को जो उन्होंने आज सीज किया है, ये सब ज़मीनें इसके पहले भी छूटी हुई हैं, कोर्ट ने छोड़ा है। ये डीएम साहब की कोर्ट ने छोड़ा है। आज जो कार्रवाई डीएम साहब करा रहे हैं, शायद और एक चीज़ आपको बता दें, जिन चीज़ों को मैंने 1 महीने 2 महीने पहले बेच दिया है, उसको भी उन्होंने सीज कर दिया है। सही तो ये है कि मेरी एक गाड़ी उसमें ऐसी है जो 1 महीने पहले मैंने बेच दिया, उसको भी वो सीज कर दिए। एक मकान मैंने जो है क्या नाम से लिया था, जो है प्लाट लिया था, उसको मैंने 20 दिन पहले बेच दिया था, उसको भी उन लोगों ने सीज करने का काम किया। तो प्रशासन कहीं न कहीं सत्ता और कुंडा विधायक के दबाव में काम कर रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि आप निष्पक्ष जांच करा लीजिए। तमाम ऐसी घटनाएं कुंडा में हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव के दिन रैयापुर में जो घटना हुई, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, आप लोग भी जान लीजिए, आपके माध्यम से बता रहा हूँ। उस मुकदमे में प्रशासन एफआईआर लगा रहा है। उसका पूरा ऑडियो वीडियो, खून से लथपथ तमाम फ़ोटो, और इसी थाने में जो है एफआईआर हुई थी। हमें जो जानकारी है, उस फाइल को सीओ कुंडा अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं, कहीं कोई पा ना जाए। उसमें एफआईआर लगा दिए हैं। कभी भी कोर्ट में जाके उसको एफआईआर भी जो है क्या नाम से लगाने का काम करेंगे। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो आपके साथ फ़ोटो खिंचा के वायरल करते हैं, अपनी खुद की एक पार्टी बताते हैं कि मेरी पार्टी रोड से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेगी और मैं विपक्ष में रह के भूमिका अदा करने का काम करूँगा, मगर आपके कंधे पे बंदूक धर के जिस तरीके से कुंडा और प्रतापगढ़ में चलाई जा रही है, शायद इसका आपको परिणाम ये मालूम होगा कि आपकी उन्हीं की बदौलत जनपद में जो स्थिति भाजपा की हुई है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। कुंडा विधानसभा में मात्र 15,000 वोट भाजपा पाके समेट गई। तो उसका कहीं न कहीं कारण यही रहा है कि ये जो लोग हैं, ये लोग हम लोगों को माफिया कहते हैं, हम लोगों को अपराधी कहते हैं। एक सख्त मुकदमे की इनके अपराधी इतिहास हैं। आप उठा के देख लीजिएगा, कौन अपराधी है, कौन जो है क्या नाम से साधु है। वो लोग साधु नहीं हैं। उन लोगों ने गरीबों का खून चूसने का काम किया है और आपको बदनाम करने का काम कर रहे हैं।